गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जय माता दी, माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं आप लोगों का अंदर कमरे का टूर दिखा रही हूँ। मैं सफाई कर रही हूँ, टावल आवल इधर उधर हो गई तो मैंने कहा अच्छे से सेट कर देती हूँ, बेड अच्छे से सेट कर देती हूँ। फिर आगे तक ही थोड़ा थोड़ा काम करते रहते ना तो कैसे ना मैनेज होता रहता है, फिर आगे का काम ज़्यादा नहीं लगता है। अभी बच्चा स्कूल गया है, मैं मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, सोचती हूँ बनाऊँगी पर उसको कैसे ना जल्दी रहता है ना सुबह तो रेडी करने का, उसको नाश्ता बनाने के लिए, तो मेरे से नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चे ना, आज मेरे हस्बैंड भी थे तो वो अंदर कमरे में सो रहे थे, फिर वहाँ से उठ अंदर जाओ और अपना उठ सामान लेके आओ, फिर उसको सेट करो, ये सब करो ना, रिंग लाइट लाना पड़ता है। तो बोली रहने दो, वो लोग भी उठ जाएंगे, उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो मैं चलो हम नहीं बनाते हैं, जब कभी अकेले रहेंगे तब शूट करेंगे। तो फिर मैं सोचा चलो अंदर कमरे में तब तक झाड़ू वाड़ू का, अभी हम अंदर कमरे में झाड़ू लगाएंगे। सफाई हमने सब कर दिया, बेड शीट लगा दिया है, सब कर दिया, झाड़ू मारेंगे अंदर। क्योंकि कैसे ना हमारी ये अंदर कमरे की काम थोड़ा लेट होता है इसलिए, क्योंकि बच्ची सोती है, आज हस्बैंड भी थे तो वो भी लेटे थे। अगर ये लोग सो रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि चलो तुम लोग सो लो। तो हम सुबह का शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चे को जल्दी स्कूल छोड़ना रहता है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन सुबह का नहीं तो बेटे को जब स्कूल लेके जाऊँगी तो कल कोशिश करती हूँ, अगर बेटे को स्कूल लेके जाऊँगी तो कल बेटे का स्कूल का शूट ज़रूर करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल बेटे का स्कूल का शूट करूँ मैं, कि कैसे उसको मैं लेके जाती हूँ। और फिर अगर आने के टाइम पे उनके पापा रहते हैं तो वो ले आते हैं, वरना अगर मैं रहती हूँ तो मैं लेके आती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, अभी कल का तो कल ही देखते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की घर की रूटीन कैसी चल रही है और मौसम कैसा है ज़रूर बताना मुझे। मैंने अंदर कमरे में झाड़ू लगाया, फिर आ गई किचन में। कुछ नाश्ता बना लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि मेरा सुबह का काम तो मतलब हो ही गया था। बेटे को स्कूल आज मैंने सुबह बाबू को जब स्कूल छोड़ना था, क्योंकि आज मैं लेके नहीं गई थी ना, मेरे हस्बैंड थे तो वो लेके गए, मैंने सिर्फ रेडी किया था। तो इसलिए मैंने कहा गर्म पानी तब नहीं पी पाई मैं, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी मैं तैयार करने लगी। क्योंकि मैं जब छोड़ने जाती हूँ तो पी लेती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ तो वाक हो जाता है मेरा, तो मैं बाद में पी लेती हूँ। फिर मैं सोची आज हस्बैंड भी हैं, जब हस्बैंड रहते हैं तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, वरना मैं चाय टोस्ट ये सब कुछ भी मतलब खा लेती हूँ। क्योंकि अकेले के लिए थोड़ा आलस आता है बनाने में, और ऐसा लगता है कोई भी चीज़ बनाएंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगी, फिर वो रखी रहेगी, इसलिए नहीं बनाते। तो फिर हमारा ये सब हुआ। अब हम आ गए नाश्ते में। आज हम नाश्ता बहुत अच्छा बना रहे हैं, हेल्दी भी बना रहे हैं। और किस किस ने अभी तक ये बना के खाया है मुझे कमेंट करना। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बनाती हूँ, वो भी दिखाऊंगी। क्योंकि ये एक्चुअली मीठा भी बनता है, नमकीन भी बनता है, दोनों चीज़ें इसमें बनती है। पर मैं मीठा नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, तो मैं नमकीन खाती हूँ। ये सेवई है, नमकीन सेवई में बनाती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से बनाती हूँ। आप लोग इसी में देख लेना तो आपको फुल रेसिपी जैसा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता बता के बनाया है ताकि आप लोगों को ना समझ में आए कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ और मैंने इसमें क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। ये मैंने पहले गर्म पानी चढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं इसको पहले बॉईल करूँगी। 1 मिनट लगता है इसको बॉईल करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट। थोड़ा तेल डाला ताकि वो चिपके ना, वैसे वो चिपकता तो नहीं है पर मैंने फिर भी डाल दिया थोड़ा पानी। और ये मैंने पीने के लिए अपना पानी भी गर्म कर लिया है, और मैंने उसमें पानी गर्म करने के लिए चढ़ा भी दिया है। जब पानी थोड़ा सा वो गर्म होता है तभी हम सेवई उसमें डालते हैं, पहले से नहीं डालेंगे क्योंकि वो फिर नीचे चिपक जाती है ना, बैठ जाती है अगर पानी नहीं गर्म होगा तो। और जब पानी गर्म होता है तो अचानक से उसको डालो ना तो वो हल्का होकर खौलने लगता है। और मेरा तेल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो तेल भी भर लेते हैं इसी वक्त, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमको खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा चलो तेल भी भर लेते हैं इसी वक्त, तब तक पानी गर्म हो, तब हमने तेल भरा इसमें। फिर चॉपिंग वॉपिंग भी करनी है मुझे, तो बस ऐसे ही हस्बैंड जी थे, उनसे बातें बातें कर रही थी। बाबू को स्कूल छोड़ने के आज कैसा लगा, क्योंकि वो कभी कभी जाते हैं और मेरे को ही जाना पड़ता है सुबह, क्योंकि उनको सुबह काम रहता है तो मैं ही जाती हूँ। और फिर क्या है, दुनिया की बातें हैं, दुनिया की ज़्यादा बातें सुनना नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी सुननी चाहिए। तो बस हम लोग ऐसे ही आपस में बात करते जा रहे थे और मेरा काम होता जा रहा था। फिर मैंने ना उसमें सेवई, तेल डालने के बाद मैं दूध डालूँगी, चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैं सेवई मतलब नाश्ता और चाय दोनों एक साथ बना लेती हूँ तो आसान हो जाता है, फिर एक साथ ही दोनों लोग कर लेते हैं बैठ के। तो इसलिए मैंने उधर चाय भी चढ़ाने का तैयारी कर दिया और इधर मैंने अपनी सेवई भी मतलब पानी, देखो पानी से भाप निकल रही है तो मतलब पानी गर्म हो गया। अभी मैं इसमें सेवई डालूँगी। और बिट्टू रानी भी पीछे से बातें किया करती, मम्मा क्या बना रही हो। और आजकल हमारी बिट्टू रानी बहुत बात करने लगी, पहले तो बोलती ही नहीं थी, अभी तो इतना बोलती हैं कि उनका सुन सुन के भी हम थक जाते हैं, ऐसा हो जाता है। हमने सेवई डाल दिया क्योंकि पानी गर्म हो गया था। इधर हमने चाय चढ़ा दिया है, चाय बन रही है इधर।
और अब हम चॉपिंग करेंगे। हम चॉपिंग में क्या क्या चॉप कर रहे हैं आप लोग ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि जो लोग खाए हैं उनको तो मालूम ही होगा। और सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग रहता है, मेरा जैसे अलग है, जैसे आपका अलग होगा। सबके घर में अलग अलग तरीके से बनता है, पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि थोड़ा हेल्दी भी रहता है। और मुझे मीठा सेवई बहुत कम पसंद आता है, तो मैं तीखा ही बनाती हूँ, तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। पर मैं डेली ये सब नहीं खाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ जब हस्बैंड रहते हैं घर पे तब, क्योंकि मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता सब कुछ खाना, और मैं इतना सब डेली खाती भी नहीं हूँ इसलिए। तो जब हस्बैंड थे तो मैं बनाती हूँ, वरना ऐसे हल्की सी चाय, और चाय के साथ मैं कुछ कुछ ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है खाली पेट चाय पीती हूँ मैं। तो ऐसी दिक्कत किसको किसको होती है ज़रूर बताना, कि जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं, और प्लीज़ जिसको दिक्कत होती है खाली पेट चाय पीने से, तो वो कभी खाली पेट चाय ना पिए, और चाय के साथ कुछ ना कुछ खाए, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। तो मुझे भी खाली पेट पीती हूँ तो मुझे भी ऐसे दिमाग में चढ़ने लगती है, तो मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ खा लेती हूँ उसके साथ। और मैं गर्म पानी भी पीती जा रही हूँ, और मैं चॉपिंग करने जा रही हूँ। मैं पहले दिखाती हूँ कि मैं पहले क्या काटूँगी। मैंने पहले ओनियन काटा है, प्याज, इसको छीलूँगी और फिर चॉप करूँगी। और मैं यही सोच रही थी, काटते काटते बाहर का नज़ारा देख रही थी, मेरी सामने की बिल्डिंग बनती, दिन भर खटपट 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 होता रहता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है अलग से। वरना मैं पहले सोचती हूँ लाओ इसी में कर लेती हूँ, मतलब इसी में वॉइस कर देती हूँ, यहीं पे बनाते बनाते बताती जाती हूँ। पर इतना खटखट होता है ना, मैं सोची चलो हटाओ, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी मेरी आवाज़, इसलिए मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ। क्योंकि मैं जब घर पे इस टाइम रहती हूँ तो घर पे सिर्फ बिटिया रहती है मेरी, तो वो आवाज़ नहीं करती, उसको स्लो में टीवी लगा देती, चुपचाप देखती रहती है, और मैं काम करती रहती हूँ अपना। तो मैं कर सकती हूँ, पर ये हमारे यहाँ बिल्डिंग बने, इसका बहुत आवाज़ आता है, तो इसकी वजह से मैं नहीं करती हूँ। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। और अभी मैं फटाफट काम करती हूँ, और सेवई को मैं चला रही हूँ ताकि वो चिपके ना, और उसको देखो सिर्फ 1 मिनट लगता है उसको पकने में। तो अभी वो पक जाएगा, तब मैं चॉपिंग, मैंने सोचा पहले मैं चॉपिंग कर लेती हूँ ताकि तुरंत कढ़ाई चढ़ा के मैं उसको छौंक दूँगी तुरंत, तो कैसे ना वो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, वैसे थोड़ा लेट लगता है बनाने में। तो मैं चॉपिंग कर प्याज चॉप कर रही थी, और अपने हस्बैंड से बातें भी करते जा रही थी, क्योंकि उन्हें ना ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद आती है। तो मैं बोल रही थी आज खा लेना, आज बना रही हूँ, वरना ऐसा मत करना कि वेस्ट चला जाए और तुम्हें अच्छा ना लगे। तो बोलते अच्छा ठीक है, थोड़ा ही देना, ज़्यादा मत देना, क्योंकि मैं ज़्यादा ये नहीं खाता है। उनको ये सब ज़्यादा पसंद नहीं, उनको इडली है, डोसा है, बड़ा है, मेनू बड़ा है, मतलब वो मुंबई के रहने के वाले, मतलब मुंबई के रहने वाले हैं, तो उनको ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और मुझे भी अब अच्छा लगता है, फ़िलहाल इडली से ज़्यादा मुझे डोसा अच्छा लगता है, इडली वाला जो आता है, तो वो मैं खाती हूँ, चटनी मंगा लेती हूँ चटनी के साथ, तो बाहर की चटनी, पर मुझे हर जगह का पसंद नहीं आता है, कहीं कहीं का ज़्यादा अच्छा लगता है खाना मुझे। तो जब भी मेरा घर में नाश्ता बनाने का मन नहीं होता तो मैं बाहर से वही ले आती हूँ और वही खाती हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। और मुझे इडली पसंद है, पर मैं इडली घर पे बनाती हूँ तो खाती हूँ। और मैं इडली की ना चटनी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं किसी दिन इडली बनाऊँगी तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कैसे इडली बनाया घर पे। और चटनी मैं कैसे बनाती हूँ, मैं भी पूरी रेसिपी आपको चटनी की दिखाऊँगी, क्योंकि मैं चटनी बहुत अच्छी बनाती हूँ इडली की। मानोगे नहीं आप लोग, जब देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई में आप सही बोल रहे थे, आप चटनी तो बहुत अच्छी बनाए हैं। और मैं दोनों चटनी बना लेती हूँ, नारियल की भी बना लेती हूँ, टमाटर की भी बना लेती हूँ, दोनों चटनी बना लेती हूँ घर पे। मुझे खाने की इच्छा हुई तो, मेरे हस्बैंड को ना दोनों चटनी पसंद है, मुझे तो सिर्फ टमाटर की ज़्यादा अच्छी लगती है, पर वो बोलेंगे तो मैं दोनों चीज़ें बना देती हूँ। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है, गरम करने के लिए डालने जा रही हूँ। तो मतलब ऐसा मैं क्या करती हूँ, आप लोग भी करते ज़रूर बताना है। मैं क्या करती हूँ, जब पैकेट होता है ना, तेल भरती हूँ ना, तो पैकेट को साइड में खड़ा कर देती हूँ, ताकि वो तेल जो बाकी का होगा ना वो नीचे नीचे आ जाता है। फिर डाल दो, उसमें थोड़ा बहुत तेल रहता है पैकेट में, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसको रख देती हूँ। और फिर दोबारा पैकेट डालना होता है तो मैं फिर वो जो पहले से पैकेट रखे रहते हैं उसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। किसी भी कोई भी चीज़, कुकर कढ़ाई कुछ भी चढ़ाती हूँ उसमें डालती हूँ, तो थोड़ा बहुत तेल निकल ही आता है उससे। तो मैं ऐसा करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा पानी फिनिश हो जाता है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का मैंने पानी पी लिया। आज तो मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं बाबू को लेके पानी पीने जाती हूँ, पी के तो थोड़ा वाक हो जाता है मेरा नीचे। तो अभी मैं चॉपिंग कर रही हूँ टमाटर की, इसमें मैंने प्याज डाला है, टमाटर डाला है, और आगे क्या क्या डालती हूँ देखते जाना, आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ अलग से। और आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो बताना, नहीं अच्छा लगता है तो बताना, और मुझे क्या क्या इसमें ऐड करना चाहिए वो भी मुझे बताना, कि दी आप ऐसा बनाइए या आप ऐसा बनाइए, ऐसा कुछ कीजिए, तो मुझे ज़रूर बताना अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो, क्योंकि मैंने अभी जल्दी से ही ये बनाना चालू किया है, पहले तो मैं नहीं बनाती थी ब्लॉग। पर मैं आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे तो मैं आगे से जल्दी बनाती रहूँगी।
तो मैंने इसमें जीरा डाला है पहले, और जीरे के बाद मिर्चा डाला है, प्याज डाला है, और मेरा टमाटर चॉप हो चुका है। प्याज, मिर्चा और जीरा अभी तक मैंने डाल दिया, टमाटर खट्टे रखे हुए हैं उनको बाद में डालूँगी। तो इसलिए मैं बोल रही थी, ताकि देखो मैं बनाती तो आप लोगों के लिए ही हूँ ना, कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे, मेरा डेली रूटीन आप लोग देखेंगे कि मैं क्या क्या करती हूँ घर पे, कैसे रहती हूँ मैं घर पे, अपने क्या क्या काम होता है। वैसे काम तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, पर थोड़ा बहुत अलग रहता है सबका करने का तरीका एक्चुअली अलग अलग रहता है। तो मेरा तरीका ऐसा है, आप लोगों का तरीका कैसा है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और मैं इतनी सफाई से काम करती हूँ या नहीं वो भी मुझे बताना, कि आप लोग कोई बहुत ज़्यादा सफाई से करता है, क्या मैं उन लोगों की तरह सफाई से काम कर पाती हूँ या नहीं, मुझे ये भी बताना आप लोग। मैं आप लोगों को हिंट भी देती जा रही हूँ बीच बीच में कि इसके बाद क्या क्या डालना है इसमें, तो ताकि आप लोग समझ में आ जाए। और मैं थोड़ा उधर गई थी काम से, थोड़ा हस्बैंड जी ने बुलाया था मुझे, मतलब वो बैठे थे ना, तो कुछ ना कुछ हम लोगों की बातें चलती रहती हैं। मतलब घर पे कोई रहता है थोड़ी बहुत बातें होती ही रहती हैं, कि हम लोग चलो थोड़ा बात। मैंने इसको अपने कैमरे को पास किया ताकि आप लोग कढ़ाइया के अंदर का सामान दिखे, कि कैसे मैं डाल रही हूँ, क्या क्या डाल रही हूँ, कैसे पकाती हूँ उसको, क्या करती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कैसे बनाऊँगी। उधर मेरी चाय देख सकते हैं आप लोग, चाय मेरी खौल रही है अच्छे से। और मुझे चाय जब तक अच्छे से पक नहीं जाती है ना, तब तक मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग भी ऐसे ही चाय पका के अच्छे से पीते हैं। तो और चाय अच्छे से, जितनी चाय खौलती ना उतना अच्छा लगता है। मैं नींबू भी डालूँगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन आता है नींबू से, तो मैंने नींबू को भी काट दिया है, आप देख सकते हैं। और नींबू सभी लोग, जो लोगों को सूट नहीं करता वो लोग स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नींबू डालें ही। हाँ, जिसको अच्छा लगा। और मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ, हम लोगों को पहले भी ब्लॉग में मैंने बताया है कि मैं गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं मैगी मसाला का इस्तेमाल करती हूँ खाने में। सब सब्ज़ी में नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो उसमें कर देती हूँ जो ज़रूरी होता है। तो अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी, क्योंकि प्याज हमारा पक चुका है। टमाटर डालूँगी इसमें, टमाटर थोड़ा चलाऊँगी, फिर मटर और सिंगदाना दोनों मैंने खुला देती हूँ पहले से, ताकि पकने में ना उसको थोड़ा जल्दी आसानी हो जाए। क्योंकि ये फ्रोज़न वाला मेरा था मटर, तो फ्रोज़न वाला मटर फ्रिज में रखने से जम जाता है, तो उसको पानी में डाल देती हूँ। और सिंगदाना से डालते थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो दोनों चीज़ें ना जल्दी से पक जाती हैं। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, नमक ऐड करूँगी, नमक अपने स्वाद के अनुसार सभी लोग ऐड करना। और नमक डालने के बाद क्या होता है, टमाटर के बाद नमक डालो, टमाटर जल्दी ही गलता है। अगर आप नमक नहीं डालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैं थोड़ा इसमें कम टमाटर है, जैसे ज़्यादा किसी सब्ज़ी बनाओ अगर ज़्यादा टमाटर है तो टमाटर डालो तो नमक डाल दो तुरंत, तो जल्दी गलेगा। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाला है, और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी मैं, क्योंकि लाल मिर्च ये तीखी वाली नहीं है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ तीखी वाली लाल मिर्च मत खाया करिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप कलर वाली खाया करें, कलर वाली ठीक रहती है। तीखी की जगह हरा मिर्च इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए। और मैं हमेशा नींबू ऐसे ही निचोड़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा उसके अंदर जो बिया रहता है ना वो खाने में नहीं जाता है। या फिर हाथ तक निचोड़ सकते हैं, या फिर जो कंचूल जो चीज़ भी आपके हाथ में हो उस पर करिए। उससे कैसे रहता है ना, जो बिया होता है ना वो हम हटा सकते हैं बाद में। बिया चला जाता है, वो खाने में आता है ना, तो उसका टेस्ट किसी को शायद अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगता है वो डाल सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इसको स्किप करती हूँ ऐसे करके, मतलब उसको हटा देती हूँ, ताकि ना वो मुंह में ना जाए मेरे, इसलिए। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप प्लीज़ आप लोग ना लाल मिर्च जो लोग भी खाते हैं, कलर वाली नहीं, वो जो आती है ना तीखी वाली लाल मिर्च, वो मत खाया करें, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी है। डेली तो बिल्कुल मत खाया, कभी कभार कोई गेस्ट आया या कुछ है, कुछ ज़रूरी है डालना तो आप लोग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर डेली मत खाएगा। डेली तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है शरीर के लिए। सॉरी गाइस। तो इसलिए मैंने मैगी के साथ थोड़ा पहले डाला था, फिर मुझे लगा कि मेरे अकॉर्डिंग से ज़्यादा सेवई थोड़ी ज़्यादा मुझे लगा ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने और थोड़ा मैगी मसाला डाल दिया, ताकि ना टेस्ट ना बैलेंस हो जाए। वरना वो मैगी मसाला कम रहेगा तो टेस्ट थोड़ा बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए लगभग इतने सेवई में एक मैगी मसाला तो होना ही चाहिए। तो मैंने एक मैगी मसाला पूरा पैकेट डाल दिया इसमें, ताकि उसका टेस्ट ना अच्छा रहे। तो ये देखिए, अब हमारा सेवई, तीखी सेवई रेडी हो गई है। मीठी नहीं है, मुझे मीठी पसंद नहीं थी तो मैं तीखी बनाती हूँ। तो ये देखिए, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ पास से जूम करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे कि मैंने कैसा बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। ये देखिए, हमारी तीखी मैगी रेडी हो चुकी है। इसको सेवई बोलते हैं, तीखी सेवई बोलते हैं। चाय भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में। तो ये देख सकते हैं, हमने इसको सर्व कर लिया, प्लेट में डाल लिया है।
और कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना, हमारा नाश्ता कैसा लगा आज का आप लोग ज़रूर बताना। और आई होप आपको हमारा बनाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। मैं नहाई, क्योंकि मैं जब घर पे हस्बैंड रहते हैं तो मैं लेट काम करती हूँ, तो बाद में नहाती हूँ। ऐसे मुझे पूजा करनी होती तो मैं पहले नहा लेती हूँ। तो आज मुझे पूजा मतलब मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, मैं करूँगी आगे, देखते हैं किस चीज़ की मैं पूजा करती हूँ, आप लोगों को बताऊँगी आगे। मैं अभी नहा के आई तो मैंने सन क्रीम लगाया अपने चेहरे पे, क्योंकि मैं सुबह कुछ और नहीं लगाती हूँ, सिर्फ ऑयली चीज़ लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी आ रही है ना, इसकी वजह से। वैसे भी मैं घर पे भी रहती हूँ तो मैं घर पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मेरी आदत है शुरुआत से कि मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे, बिल्कुल सिंपल साधारण सा। तो मैंने सिर्फ सन क्रीम लगाया है और मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को भी देखना मसाज दूंगी, उससे क्या रहता है ना, थोड़ा चेहरे पे ना क्या टाइटपन रहता है ना। तो आप लोग कभी भी क्रीम लगाएं, सन क्रीम लगाएं तो आप लोग थोड़ी देर चेहरे को मसाज ज़रूर दें, उससे कैसे ना थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है और चेहरे पे ना टाइटपन रहता है। और आप लोग मसाज नहीं देते ना तो कभी कभी ना देखो चेहरा हल्का सा ढीला लूज जैसा दिखता है। तो मैं ना जब भी क्रीम लगाती हूँ तो अपने चेहरे को, ये देखिए मैं मसाज दे रही हूँ, तो मैं अपने चेहरे को मसाज दे देती हूँ ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके मैं अपने चेहरे को मसाज दूँगी। ऐसे करके चिक पे दूँगी, फिर नीचे यहाँ पे दिया मैंने मसाज, फोरहेड पे मैं मसाज करूँगी, अपने आइज़ पे धीरे से करती हूँ, अपने आइज़ पे भी मसाज करती हूँ मैं धीरे से। तो ऐसे ही मैं ऐसे अपने चेहरे को मसाज देती हूँ ताकि थोड़ा चेहरे को ना रिलैक्स फील होता है इससे। तो आप लोग भी ज़रूर दें अपने चेहरे पे, जब भी क्रीम लगाएं तो अपने चेहरे पे मसाज ज़रूर करें, तो उससे ना अच्छा फील होता है। अब मैं थोड़ा हैंड में कुछ लगाऊंगी और लेग्स पे लगाऊंगी। तो हैंड में मैं ये सन क्रीम लगाती हूँ, ये वाली, तो मैं इसको हैंड में लगाऊंगी वो, क्योंकि वो सिर्फ चेहरे के लिए ही था इसलिए। और ये एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी झटके में बहुत ज़्यादा निकल आता है तो मुझे वो तो आस्ते में इसको निकालना पड़ता है, कभी कभी इतना निकल आता है कि मुझे पूरा खोल के वापस उसमें डालना पड़ता है, तो ज़्यादा ना है इसलिए मैंने उसको ना धीरे से निकाला और अपने दोनों हाथों की मदद से मैंने उसको हाथ पे अपने लगाया। आप लोग ठंडी में अपने बॉडी का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ठंडी में बॉडी ड्राई हो जाती है, फटने का डर रहता है। वैसे मेरी बॉडी तो मतलब फटती नहीं है, ड्राई तो चलो सबकी होती है, क्योंकि हम कुछ नहीं लगाएंगे तो ड्राई लगेगा, पर फटती नहीं है। पर जिनकी फटती है वो लोग खास करके ध्यान रखें, जब भी नहाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाने की कोशिश करें अपने बॉडी पे, उससे कैसे ना बॉडी ना जो ड्राईपन होता है ना वो कम रहता है, तो बॉडी फटती नहीं है। और ड्राईपन रहेगा तो बॉडी अपने मन से फटेगी, तो उसकी तो गलती नहीं रहती, गलती अपनी रहती है। हम ही ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ख्याल तो हम ही को रखना पड़ेगा ना। फिर मैं हल्का सा अपने ओठ पे वैसलीन लगाऊंगी, क्योंकि मैं लिपस्टिक सारा दिन नहीं लगाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ओठ ना ख़राब हो जाते हैं, मेरा मानना है सारा दिन लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए अपने ओठ पे, उनको भी थोड़ा सा खुला ऐसे छोड़ना चाहिए। तो मैं आप चलते हैं पूजा करने के लिए, मैं बोली ना चलो पूजा करने चलते हैं। पूजा एक्चुअली भगवान की हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि हस्बैंड ने अभी तक किया था, मैंने नहीं किया था पूजा, वो किए थे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, तो मैं चलो चलते हैं, आज मैं भी थोड़ा भगवान की पूजा कर लेती हूँ। तो मैं अपनी तुलसी माता आपको दिखाती हूँ, मैं तुलसी माता पे जल देने जा रही थी। तुलसी मैया आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें हमेशा मस्त रहें। तो ये हमारी छोटी सी तुलसी मैया, हाँ तुलसी मैया आप पर सब पर अपनी अपनी कृपा बनाए रखें। ये छोटी सी मेरी प्यारी सी तुलसी मैया है, और आप पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। और ये मैंने प्लांट लगाया हुआ है, मनी प्लांट बोलते हैं इसको, और ये मैंने एलोवेरा का लगाया हुआ है। मैं ज़्यादा प्लांट नहीं लगाई हूँ, क्योंकि एक्चुअली कैसा है ना, हमारी बालकनी में स्पेस कम दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कपड़े भी टांगती हूँ अपने, तो मैंने उतनी जहाँ पे मैंने प्लांट रखे वहाँ पे मैं कपड़े नहीं टांगती हूँ। एक्चुअली आप लोग ऐसा मत बोलना, तो ऐसा मत सोचना कि अरे वहीं पे कपड़े टांगती वहीं पे पौधा लगाया। तो मैं जहाँ तक मेरा प्लांट रखा हुआ है वहाँ मैं कपड़े नहीं टांगती हूँ, उसके आगे से टांगती हूँ। किचन में मैं कपड़े टांग नहीं सकती, और उस साइड में इतना सामान रखा हुआ है वहाँ भी नहीं, तो यही मेरे पास एक जगह बचती कपड़े के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे टांगने पड़ते हैं कपड़े अपने धुले हुए। तो मैं तुलसी की पूजा करूँगी, मैंने दीपक जलाया है तुलसी में। मुझे कोई आरती तो तुलसी जी की नहीं आती है, पर मैं दीपक जला के भगवान का नाम ले लेती हूँ ऐसे ही। तो मैंने दीपक जला के भगवान का नाम लिया, उनके पैर छूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और आप सब पे भी रहे। फिर मेरा वही काम, किचन में फिर से आ जाना, किचन में आऊँगी, जो बर्तन पड़े, जो नाश्ता सुबह का हुआ है, आप लोग जानते हैं ना सुबह कुछ भी बनाओ तो बर्तन तो इतना निकलता है, ऐसा लगता है पूरे दिन का खाना बन चुका है अभी फ़िलहाल।
तो बर्तन बहुत सारा निकला हुआ था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ना खाना बनाने के पहले मैं बर्तन ज़रूर धुल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन मैसी अच्छा नहीं लगता। किचन मुझे हमेशा साफ़ चाहिए रहता है। तो मैंने इसीलिए खाना बनाना स्टार्ट किया। मैं पहले खाना बनाया मतलब बर्तन धोना स्टार्ट किया। मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, बाद में सारा काम करती हूँ। हाँ, तो मैं सोचा बर्तन धुल लेती हूँ। मैंने ना बर्तन को पहले साफ़ करती हूँ, क्लियर करती हूँ। बहुत लोगों को देखती हूँ बस बर्तन उठाते हैं, ऐसे फेंकते हैं और धुल लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। पहले मैं बर्तन की जितनी भी जूठन रहती है सारी निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बर्तन को साफ़ चाहिए रहते, क्योंकि मंजना ना मेरा गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो मैंने ना अभी क्लीन कर लिया। मैं बर्तन को मंजने से धुलूँगी अच्छे से। और मैं ना धुलने में ना साबुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वो देखिए हमारा जो क्लीनर रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। साबुन का इस्तेमाल करने से ना बर्तन में साबुन लगा रह जाता है। और जो मैं क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ बहुत अच्छा रहता है। एक बार उसको डाल लो मंजने में, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग देख रहे होंगे मेरे बर्तन को, सब में ऐसा लग रहा है कि हाँ साबुन लग रहा है, मतलब क्लीनर लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं कौन सा क्लीनर इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप लोगों को जानना है, चाहिए, तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। और क्योंकि इससे बर्तन ना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं और साफ़ रहते हैं, और इसको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों ने मुझे एक बार भी डालते नहीं देखा। मैंने स्टार्टिंग में एक बार ही डाल लिया था, बस उसी से सारे बर्तन मेरे धुल गए। आप देख सकते हैं सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं उसी से। तो ये रहता है, ये इतना अच्छा रहता है ना, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग ना इसका आप लोग भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा बर्तन को लेके। मैं जहाँ पे बर्तन रखे थे उस जगह को पहले साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, फिर एक एक बर्तन धो के वहाँ पे रखूँगी। इसलिए मैं डायरेक्ट लगाती नहीं, क्योंकि बर्तन में जो पानी रहता है ना, उसको थोड़ा सूखने देती हूँ। उससे ना कैंची में ना जंग नहीं लगती जल्दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कैंची ख़राब नहीं होगी, या बर्तन स्टैंड होगा या कुछ भी हो बर्तन रखने वाला, तो पहले ना बर्तन को रख के एक साइड में पहले उनका पानी निकल जाने दिया करें, उसके बाद बर्तन लगाया करें। मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं कभी भी बर्तन धोती हूँ, पहले बर्तनों को अपने ना यहाँ पे रख के थोड़ी देर बर्तन का पानी निकलने देती हूँ, फिर सेट करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, कोई आ गया या कुछ गेस्ट आ गया कोई हो, तो बात अलग है, वरना मैं यही कोशिश करती हूँ। ज़्यादा गेस्ट आते तो मैं हमेशा खाने में ना पत्तल का इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस बर्तनों का नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ मुंबई शहर है, यहाँ पे हर चीज़ ना बहुत संभाल के करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिंग ही है, और हम जाके बाथरूम में बर्तन नहीं धुल सकते हैं। गाँव में कैसे खुला थोड़ा बाथरूम बड़ा रहता है। मेरा बाथरूम काफ़ी बड़ा है, आप लोगों को कभी दिखाऊंगी मैं, बहुत बड़ा है, पर बर्तन धुलने के हिसाब से मतलब बर्तन नहीं धुल सकते। मुझे ना गंदा लगता है यहाँ पे, कभी हमने धुला नहीं ना, आदत नहीं हुई है। और कभी कभी होता है कि मुझे कभी कदार धुलना भी पड़ता है, वो भी बड़े बर्तन, जैसे बर्थडे डे मनाया, कुछ किया, अगर बाई चांस ने घर में खाना बना दिया, और बड़े बर्तन मुझे फिर वेसिंग में नहीं आते इतने सारे बड़े बर्तन, तो मुझे बाथरूम में जाकर धुलने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब मैं पत्तल का इस्तेमाल कर लेती हूँ खाने के लिए, और पीने के लिए गिलास प्लास्टिक वाला इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना, पानी की भी बचत हो जाती है, और साथ साथ हमारा काम भी थोड़ा कम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना कि आप लोग भी ऐसा ही करते हैं, जब भीड़ भाड़ होती है घर में तो पत्तल का इस्तेमाल करते हैं, गिलास प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे क्या रहता है ना, तो थोड़ा अपना काम थोड़ा कम हो जाता है, वरना काम बर्तन वाला काम तो, और ठंडियों में तो खासकर अगर कहीं बर्तन धुलना पड़ जाता है तो आफती हो जाती है। यहाँ तो मुंबई में इतनी ठंडी नहीं होती, पर मैं जानती हूँ गाँव में ना ठंडी बहुत होती है, क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ, अभी शादी करके मुंबई आई हूँ, तो इसलिए मैं जानती हूँ गाँव में बहुत ठंडी होती है। तो कभी भी कोई भी फंक्शन हो तो प्लीज़ आप लोग यही कोशिश करें कि पत्तल का इस्तेमाल करें। और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं फिर से आ गई अपने चॉपिंग पे। अब मैं ओनियन काट रही हूँ एक। मैं क्या बनाने जा रही हूँ आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, तो मैं बताती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, आपको खुद ही दिखेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। एक्चुअली कैसा ना, हम लोगों ने सुबह भी नाश्ता कर लिया था, तो बोले हस्बैंड बोले पूरा खाना मत बनाओ सकून, दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि उतना खाने की पेट में जगह ही नहीं। अभी तो हमने नाश्ता इतना हैवी कर लिया था। आप लोगों को स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने सेवई बनाया था तीखा वाला, तो वो थोड़ा हैवी हो गया था, तो बोले नहीं सगुन अब इतने टाइम कुछ हैवी मत बनाओ। तो मैंने कहा हेल्दी बना लेती हूँ, हैवी भी नहीं होगा, थोड़ा हेल्दी भी रहेगा। तो मैं क्या की थी ना, मेरी बेटी का जो दूध आया था ना, वो मेरे से फट गया था। अब मुझे नहीं पता कि मतलब मेरी गलती थी कि दूध वाला दूध लेट लाया, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम, पर दूध अच्छा था। जब फटा था तो महक नहीं रहा था, तो मैंने क्या करती हूँ, दूध फटता है महकता नहीं है, तो मैं इस दूध का ना पनीर बना देती हूँ। तो आई होप आप लोग भी ऐसा करते होंगे, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि हाँ हम लोग भी ऐसा कभी कभी करते हैं।
तो उससे ना बहुत ज़्यादा पनीर बना हुआ था। तो मैंने एक दिन पहले 2 पराठे बनाए थे अपने लिए, क्योंकि उस टाइम ना ये बोले मुझे नहीं खाना है, तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया था। और आज मैं सबके लिए बना रही हूँ, बच्चे के लिए, अपने लिए और इनके लिए, सबके लिए। तो मैं ना पनीर में ना प्याज डालती हूँ। कौन कौन प्याज डाल के खाता है, स्किप करता है, ज़रूर बताना मुझे। कि देखो जो सबकी खाने की पसंद अलग अलग रहती है, तो मैं ये चीज़ तो एग्री करूँगी कि सब लोगों का पसंद अलग अलग है। हमारी पसंद थोड़ा अलग है, आपकी थोड़ी अलग होगी। तो मैं जब भी पनीर पराठा बनाती हूँ ना, तो उसमें एक प्याज ज़रूर डालती हूँ। एक डालूँ, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा की क्वांटिटी में डालेंगे, कम हुआ तो कम की क्वांटिटी में वो तो अपने हिसाब से है, मतलब जितना बनाना चाहो आप उतना डाल सकते हो। तो मैं अभी सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाई थी, बच्चों के लिए। बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे मालूम नहीं, पर उनके लिए एक बना दूँगी, वरना ज़्यादा बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने इसमें प्याज चॉप किया और एक मिर्चा, एक नहीं 1.5 मिर्ची चॉप करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा तीखा रहता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है खाने में, चटपटा रहता है। तो मैंने 1 से 1.5 मिर्ची चॉप किया है। मैं इसके सिवा कुछ और नहीं डालूँगी, मतलब अब इसके सिवा ये कि चॉपिंग वाली कोई चीज़ नहीं डालूँगी, सिर्फ इतनी चीज़ डालूँगी। और अभी प्लेट में निकालूँगी, एक प्लेट में मैं इसको चम्मच के मदद से पहले निकालती हूँ, पर मैश मैं चम्मच से नहीं करती हूँ, क्योंकि चम्मच से एक्चुअली मैश नहीं हो पाता है अच्छे से, इसलिए तो मैं ना उसको हाथ से करूँगी। और आप लोग ये ज़रूर बताना कि कौन कौन के यहाँ जब दूध फटता है तो आप लोग घर में पनीर बनाते और क्या। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, क्या प्रॉपर जब दूध हम गलती से फट जाता है तो क्या प्रॉपर वाला पनीर बन पाता है जो दुकान से मिलता है? एक्चुअली मुझसे ना वो वाला पनीर नहीं बन पाता है घर पे जो दुकान से मिलता है। ऐसा बना था मेरा पनीर, घर पे बनाया था मैंने, ऐसा बना था। तो मतलब इससे कैसे ना, इससे हम पराठा बना सकते हैं, पर सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फट जाएगा सब्ज़ी में, सारा बिखर जाएगा ऐसे, मतलब पीस पीस नहीं बन पाएगा, ऐसा था ये पनीर। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पराठा ही बनाती हूँ, पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ इसका। मैं सोचती हूँ वो लोग कैसे पनीर बनाते होंगे जब दूध फाड़ के बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं तो हमेशा जब भी करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं पराठा बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना, अगर किसी को भी मालूम हो कि जब दूध फटे तो हम कैसे नॉर्मली जैसे पनीर रहता है वैसा पनीर कैसे बना सकते हैं। जिसको भी पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि हाँ दीदी ऐसे बनता है, आप ऐसे बना सकते हो। तो मैंने उसमें हल्का सा मैगी मसाला, क्योंकि कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी, तो हल्का सा मैगी मसाला और नमक और थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं इसमें, क्योंकि कैसे ना कलर मिर्च से थोड़ा कलर चेंज होता है, तो थोड़ा जब पराठा बन के जब खाओ ना, उसको तोड़ो ना, तो थोड़ा अच्छा देखने में लगता है इसका कलर। तो मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी में लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी और उसको हाथ की मदद से मैश करूँगी, ताकि प्याज जो है ना अच्छे से एक एक प्याज अलग हो जाए। जैसे प्याज गांठ बना रहेगा ना, तो उसमें भरने में बेलने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको हाथ से बहुत प्यार से मैश किया, ताकि आराम से एक एक पीस अलग हो जाए। तो आप लोग मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कि क्या वाकई में हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। पूरी कोशिश करती हूँ और आए दिन ये कोशिश करती हूँ कुछ आपको नया दिखाऊँ अपने ब्लॉग में, और चाहे खाने को लेके हो, चाहे घर में कोई काम को लेके हो, हर चीज़ पूरी कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को नया कुछ दिखाने का। और अपने ब्लॉग में हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, ताकि आज थंबनेल किसी दूसरी तरह, कल दूसरी तरह, और हर चीज़ मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, ताकि आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगने लगे। क्योंकि मैंने अभी बनाना स्टार्ट किया, मैं पहले तो ब्लॉग नहीं बनाती थी, आप लोगों को पता है, सिर्फ शॉर्ट डालती थी और कभी कदार किसी चीज़ का ब्लॉग कहीं गई या कुछ हुआ तो बना देती थी, डेली नहीं बनाती। अभी मैंने डेली स्टार्ट किया बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, इसलिए मैंने रेडी किया। अब मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, और आप लोग बोलेंगे ये कैसी टमाटर की चटनी है, इसमें तो धनिया ही नहीं है। तो हाँ भाई, धनिया घर पे नहीं थी। कभी कभी कैसे ना हर लेडीज़ को मैनेज करना चाहिए कि कोई चीज़ नहीं है तो नहीं, अरे ये चीज़ नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं कैसे बनाए, नहीं बनाएंगे, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता है। और धनिया नहीं भी होती तभी मैं चटनी बना ही लेती हूँ, मुझे बिना धनिया की चटनी अच्छी लगती है। तो मैं सोची अब हस्बैंड बच्चे को छोड़ के अभी ऊपर आए, फिर उनसे बोलूँ धनिया लेके आओ जाकर, फिर थक जाती है ना नीचे उतरने चढ़ने में बार बार। तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो मैंने उसमें मिर्ची डाली है, टमाटर डाले हैं और लहसुन के 2-3 आई डाला है, और मैं थोड़ा सा उसमें लेमन डालूँगी, नींबू डालूँगी, उससे ना थोड़ा सा खट्टापन आएगा। कभी कभी टमाटर खट्टे नहीं होते तो लेमन डाल देती हूँ मैं, तो उससे थोड़ा सा चटनी में खट्टापन आएगा। तो मैं ये डाल देती हूँ और मैं चटनी अपनी अब जाके इसको पीस लूँगी, मतलब मिक्सी चला लूँगी। आजकल कौन सिलबट्टे में पीसता है, और यहाँ पे तो सिलबट्टा रखने की जगह भी नहीं है, कहाँ रखूँ, इधर उधर रखने में ये डर लगता है कहीं बच्चे ना गिरा ले, और ऊपर तो मेरा एक ही स्लैब है ये,
तो मुझे तो डर लगता, तो मैं सिलबट्टा तो कभी नहीं मंगाती हूँ। वरना सच बोलो, सिलबट्टे की जो टेस्ट चटनी में आता है ना, वो हाथ का नहीं आता है। चटनी हो या फिर नमक हो हरा वाला, सिलबट्टे पे ही अच्छा लगता है। पर अभी कहाँ ये सब चीज़ें शहरों में मिल पाती है, इतनी जल्दी एग्जैक्ट नहीं हो पाती, मतलब हम लोग इतनी जल्दी उनको नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमने क्या क्या चटनी है उसे मिक्सी में पीसा है। अब मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटा भी लगा लिया था। आटा लगाने का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आटा लगा रही थी मैं जल्दी से लगा लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और हाँ, मैं पराठा हमेशा घी से बनाती हूँ। किसको किसको घी का पराठा अच्छा लगता है ज़रूर बताना। एक्चुअली मैं घी इतना बनाती हूँ, मेरा घर पे ही घी बनाती हूँ मैं, जो दूध आता है 1-1.5 लीटर उसी से बनाती हूँ। तो मेरे बच्चे ना ऐसे तो घी जल्दी से खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, पराठे ही बना देती हूँ, या फिर रोटी में लगाएंगे या फिर सब्जी में डाल के बहुत कम खाते हैं लोग दाल वाल में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, पराठा बनाती हूँ या फिर रोटी में लगाती हूँ, 2 काम करती हूँ। तो मैं अक्सर जब भी पराठा बनाती हूँ तो हमेशा घी से ही बनाती हूँ। किसको किसको घी का पराठा अच्छा लगता है और किसको किसको, क्योंकि एलर्जी होती है बहुत लोगों को घी से, तो बहुत लोग नहीं भी खाते। तो मुझे ज़रूर बताना कि किसको किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं। आई होप मैं आप सबकी राय लिया करती हूँ, तो आप लोगों को बुरा ना लगे कि मैं सब बार बार राय क्यों लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जानूँ कि आप लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, जो क्योंकि सबकी ना पसंद अलग अलग रहती है। तो मेरी ये पसंद है तो आपकी क्या पसंद है, इसलिए मैं राय ले लेती हूँ कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली जैसे ही हैं। और आप लोग ही तो मुझे अपना बनाए हैं, अपने से जोड़ के रखे हैं, तब तो मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों की राय ज़रूर लेती हूँ हर चीज़ में। मैं भी कोई भी काम करती हूँ तो सोचती हूँ, जब भी ब्लॉग में कोई भी ऐसा काम करती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों से पूछ लेती हूँ क्या मैंने ये काम सही किया है या नहीं, या ये ऐसा करना चाहिए। आप लोग बताइए कि जो मैंने किया वो गलत किया है, अगर लगता है कि गलत किया है तो बता दें। ये छोटू सा पराठा मैंने अपने बिटिया रानी के सादा बनाया। वैसे तो वो खाती नहीं है जल्दी, पर मैं जो बना देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खा लेगी तो अच्छी बात है, नहीं खाएगी तो हम लोग खा लेंगे। तो मैंने बिटिया रानी के लिए एक छोटा सा पराठा बनाया और वो आई हैं, बोलती मम्मा मेरे लिए पराठा बनाओ। मैं उनके लिए पराठा बना रही हूँ। और ये देखो कुछ लेके आए हैं, हाँ ये लेके आए हैं ऑरेंज। इन्होंने क्या किया, मंदिर में जो ऑरेंज चढ़ा था इन्होंने पूरा उठा लिया था, और इनको ऑरेंज मैंने खाने के लिए मना किया है बाबू को, उसको सर्दी है। तो मैंने बोला बाबू आप ऑरेंज मत खाओ, आपको सर्दी और ज़्यादा ज़ोर हो जाएगी। तो चुरा के ऑरेंज खाए हैं। तो मैं जब डांटी हूँ तो मुझे ऑरेंज रिटर्न करने भी आएंगे, वो प्लेट देने आएंगे ऑरेंज की, और उसमें सारा ऑरेंज खा चुके हैं, सिर्फ 1-2 पीस बचा हुआ है ऑरेंज का। तब वो मुझे देने आते हैं कि लो मम्मा मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, क्योंकि बच्चों को ना ठंडी मौसम में ये सब नहीं खिलाना चाहिए। पर जैसे अभी सीजन ही ऐसा होता है कि इस सीज़न में जैसे जो चीज़ जिस सीज़न में होती है ना, उस सीज़न में वो चीज़ खाने का मज़ा ही अलग रहता है, क्योंकि उस सीज़न में वो चीज़ देसी आती है। ऐसे तो सब कुछ आता है यहाँ मुंबई में, हर सीज़न में हर चीज़, मतलब बिना सीज़न के यहाँ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे सर्दी नहीं होगी तभी मटर मिलेगा, सर्दी होगी तभी मटर मिलेगा, तो ये रहता है। तो जो बिना सर्दी की चीज़ें रहती हैं वो बहुत महंगी भी रहती हैं सच्ची बताऊँ, और उनमें टेस्ट भी नहीं रहता है, क्योंकि सब ऐसे ही बनाई जाती हैं। तो जब जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना उनमें टेस्ट नहीं रहता है, तो ये चीज़ रहती है। और जब सीज़न में आता है ना तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सीज़न में आए तो मैं खाऊँ, पर इन लोगों की जगह में नहीं खाती क्योंकि ये लोग भी खाने लगते हैं, और फिर इन लोगों को सर्दी जुकाम बुखार, तो इससे बहुत डरती हूँ मैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। पर कभी कदार मेरा भी मन कर जाता तो मैं ले आती हूँ। वही मैं बेटे को मैं डांट रही थी, बच्चा तुम मत खाओ, तुमको सर्दी हो जाएगी। पर ये लोग ना जल्दी मानते कहाँ हैं, इन लोगों को ना खाने को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है सारा दिन। तो इसलिए मैं पराठा बनाना स्टार्ट करी। अच्छा, आप लोग देखना कि मैं पराठा कैसे बनाती हूँ। मैं ना गोल पराठा नहीं बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे इसको फील करती हूँ पराठा को, और किस शेप में मैं पराठा बनाऊँगी। आप लोग कमेंट में बताना पहले से यहाँ कि मैंने किस शेप में पराठा बनाया है। ये देखिए मैं ऐसे फोल्ड, इससे ना पराठा फटता नहीं, क्योंकि इससे ना थोड़ा पनीर भी तो वो वैसा रहता है, उसमें जो मैंने प्याज डाला हुआ वो निकलने की कोशिश करता है बाहर, पर जो मैं पराठा बनाती हूँ ना उससे नहीं निकलता। और इसको ना हमेशा धीरे से हाथ से ही बेलना। आप लोग कभी भी पनीर का पराठा बनाना, जितना स्लो हाथ से बेलेंगे ना उतना ये फटेगा नहीं। अब आप फास्ट हाथ चलाएंगे तो ये फट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, प्याज व्याज पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, इसलिए तो आप ना स्लो हाथ से हमेशा बनाना, तो उससे ना फटेगा नहीं। मैं आप लोग दिखाई, ये देखिए हमने चौकोर तरह का पराठा बनाया है। मैंने इसको गोल नहीं किया है, चौकोर किया है। आपको तवे में पड़ेगा तब दिखेगा।
तो मैंने इसको चौकोर चौकोर बनाया है ताकि उससे ना ये फटता भी नहीं है और इधर उधर निकलता भी नहीं है। मैंने हल्का सा घी डाला, फिर मैं धीरे से मैंने एक दिन क्या किया था, मैंने ना तवे पे घी डाला, मैं ज़ोर से उस पर पराठा डाल दिया, ध्यान नहीं दिया कि मैं घी डाला, और वो सारा घी मेरे चेहरे पे, मेरे हाथ पे आया था, तो दाग पड़ गया था मुझे। तो जब भी आप लोग ना कुछ बनाएं तो तवे पे अगर तेल डालें ना तो बिल्कुल धीरे से कोई भी चीज़ डालें ताकि आप लोगों के ऊपर छिट्टी ना आए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जो मैंने देखा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ, जो चीज़ मैंने झेला है वो आप लोग ना झेलें, इसलिए अभी इतना तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ कि जो चीज़ मैं जानती हूँ मैं आपको बता दूँ, और जो चीज़ आप लोग जानते हैं आपसे राय ले लेती हूँ कि आप लोग बता दीजिए क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। तो इसकी वजह से, और ये सब बातें तो चलती ही रहती हैं। और आप लोग हमारे बाहर का व्यू देख रहे हैं कितना अच्छा है, खिली खिली सी धूप है, मौसम भी ठंडा है, गर्म नहीं है, पर साथ में धूप भी है। और ये धूप मुझे बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि ये कहते ठंडी की धूप अच्छी लगती है, गर्मी की धूप तो काटने को दौड़ती है, पर अभी ठंडा मौसम है ना तो धूप बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ ना, यहाँ से नीचे आने जाने वाले लोग सब मुझे दिखते हैं किचन से। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी कि मैं किचन पे खड़ी होती हूँ तो लोग मुझे कैसे दिखते हैं। कोई मुझसे बात भी कर सकता है नीचे से, ऐसा रहता है कि जैसे कुछ ज़रूरी हो तो कर सकता है। तो मेरे किचन से नीचे का सारा नज़ारा दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करना, इसीलिए क्योंकि मुझे बोरियत नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ दिखता है और हवा भी आती रहती है। जब हवा चलती इतनी तेज़ आती है ना तो मुझे विंडो बंद करना पड़ता है, बहुत तेज़ से हवा आती। तो देखिए ये मेरा पराठा एक रेडी हुआ है, मैं प्लेट निकालूंगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रखूँगी, टूटने का डर रहता है। तो प्लेट में टिश्यू लगा के रखूँगी ताकि जो तेल नीचे का रहता है और जो सबसे नीचे पराठा रहता है वो गीला हो जाता है अगर बिना टिश्यू के रखोगे। टिश्यू लगा के रखोगे ना, कभी भी टिश्यू हो या कागज़ हो या कोई कपड़ा, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं रोटी रखने के लिए, बहुत लोग पेपर का इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग टिश्यू का करते हैं वो लोग टिश्यू रख सकते हैं, तो मैं तो अक्सर टिश्यू का ही करती हूँ। नहीं कभी अचानक ख़त्म हो गया तो कागज़ का करती हूँ, टिश्यू का ही करती हूँ। तो मैं पराठा बना के ऐसे अपना टिश्यू पे रखती हूँ ताकि वो पराठा जो नीचे हम लोग रखते हैं ना, सबसे नीचे वाला, वो गीला हो जाता है पानी से, गरम गरम से पसीज जाता है। तो मैं इसको हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। और मैं ये देखिए हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है बनके। आप लोगों को कैसा लगा हमारा पराठा ज़रूर बताना, और मेरे बेलने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग ऐसे ही बेलना हमेशा, जब भी बनाना चौकोर बनाना। देखिए कोई आया, कोई अच्छा कायरा रानी आई है हमारी, बिट्टू रानी हमसे बोली मम्मा ये कहीं पे किसी को देखी है पराठा के साथ चीनी खाते हुए, तो आज ये आई मम्मा हमको चीनी दो, बोलती हैं हम चीनी खाएंगे, वरना हम अपने बच्चों को मीठा नहीं देते खाने के लिए। चीनी नहीं हमने बच्चों को कभी नहीं दिया, दूध में भी नहीं दिया है, दूध में भी बिना चीनी के ही दूध देती हूँ मैं अपने बच्चों को, तो मैंने कभी नहीं दिया। पर कहीं पे देख के आई हैं तो आज बोली मम्मा हमको चीनी पराठा खाना है, पराठा दिया तो चीनी लेने आई थी। तो चलो कभी कदा तो चलता है ना, बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी करनी चाहिए। तो मैं ठीक है बिट्टू मैं तुमको देती हूँ चीनी, तो मैंने उनको चीनी दिया तो वो चली गई। फिर से मैं अपने काम में लग गई, बात अपने हस्बैंड से बातें करती जा रही थी, काम करती जा रही थी। वो बोल रहे थे कल उनको कहीं जाना था, तो बोल रहे थे सगुन तुम चलोगी क्या, तो मैं बोली रहने दो, बच्चों को लेके मैं नहीं जाऊँगी, तुम चले जाना, क्योंकि बच्चे ना कहीं जाओ ना तो बच्चे वाकई में बहुत परेशान करते हैं, 2 मिनट सुकून से बैठने भी नहीं देते। तो मैं बोली मैं घर पे ही ठीक हूँ, तुम चले जाओ, और तुम्हारा लेक्चर भी रहेगा, तुम उधर से अपना काम अपना उधर चले जाना, उधर से अपने काम पे भी चले जाना। तो ऐसे रहेगा तो तुमको ये होगा कि तुम मुझे घर छोड़ने आओगे फिर तुम जाओगे, तो मेरी तुम चले जाना ताकि तुमको ना हमें घर छोड़ने की टेंशन नहीं रहेगी, तुम अपना उधर जाना, उधर से अपना काम पे चले जाना। तो बोले ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी बात तुम्हारी सही है, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं उधर से काम पे भी चला जाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है तुम चले जाओ। तो यही सब बातें होते होते मेरा पराठा ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 2 लोगों के लिए पराठा बनाना है, तो 2 लोगों कितना पराठा बनेगा, तो 2 लोगों के लिए बनाऊँगी मैं पराठा। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हमारे पराठा बन के रेडी हो गए, एक पराठा खाली बचा है मुझे बनाने के लिए, और सारे पराठा मेरे बन चुके हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि मैंने जो पराठा की रेसिपी आपको बताई है वो कैसी लगी, और मैं जिस तरीके से बताया है कि इस तरीके से बनाऊँ वो तरीका आप लोगों को कैसा लगा हमारा पराठा का। और एक बात और है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, और जितना हो सके उतना अपनी प्यारी शगुन को सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोग ही मेरी फैमिली हो। आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी पहुँचूँगी।
आप लोग इतना प्यार देते हो इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना। पहले मेरी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मैं अकेले इतना काम करती हूँ, फिर फ़ोन में एडिटिंग करना, फिर थंबनेल बनाना, फिर सब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है जो मैं अकेले नहीं कर पाती थी। पर मैंने आप लोगों को इतना प्यार, इतना सपोर्ट देखा तो मैंने आज जब आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट दे सकते हो तो मैं क्यों नहीं आप लोगों के लिए इतना कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है सगुन, खुद में मैंने सोचा और ठाना कि आज के बाद मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए, अपना डेली का रूटीन आप लोगों को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी कि मैं रोज़ अपने घर में कैसे काम करती हूँ, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, मैनेज करके सारा काम करती हूँ और आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाती हूँ, शूट भी करती हूँ, सब कुछ, शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी कि मैं जो मेहनत से कर रही हूँ। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करना मुझे। और देखिए हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है और बहुत मेहनत, वैसे तो पराठा बनाने में बहुत टाइम जाता है। एक बात मैं बता देती हूँ, कई घर में ज़्यादा लोग हों तो पराठा बनाने में ही घंटों चला जाता है क्योंकि पराठा कैसे ना सेकते हैं ना, और रोटी बनना बहुत आसान रहता है, या फिर पूरी या फिर रोटी बनाओ तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, पर पराठे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर चलिए कभी कभार मन होता है खाने का तो मैं तो मानूंगी खाना चाहिए कभी कभी। ऐसा नहीं कि अरे नहीं मेरे को नहीं खाना है, डाइटिंग हर समय डाइटिंग नहीं करना चाहिए। मैं भी हर समय नहीं करती, कभी कभी खाते। ये देखिए, आई होप आपको हमारा पराठा, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा और ढेर सारा प्यार देना गाइस। बाय गाइस, टेक केयर।